टिर्री एक सर्वव्यापी शब्द ई रिक्शा के लिए स्लैंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शायद ही कोई ऐसा शहर या कस्बा हो जहां इस वाहन की मौजूदगी ना हो। ई रिक्शा उर्फ टिर्री जितना मददगार साबित हुआ है, इसका प्रकोप भी उतना ही फैला है। सोशल मीडिया पर तमाम हेट पेज हैं, हैंडल्स, अकाउंट्स हैं जो एंटी टिर्री कंटेंट बनाते हैं और इन्हें लाखों करोड़ों में व्यूज भी मिलते हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि उन्हें इन टिर्रियों की काट मिल गई। सबसे पहले आप ये ट्वीट और उसमें जो वीडियो है उसे देखिए। अभी चल रहा है, बंद हो जाएगा, अब ये नहीं चलेगा क्या? इस वीडियो पर लिखा है ईवी रिक्शा वालों का इलाज। ऐसे ढेरों पोस्ट हैं जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ई रिक्शा को अपने मोबाइल फोन से बंद कर दिया है। पता चला कि लोग जिस ऐप का जिक्र कर रहे हैं वो है बैट BMS ऐप। BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐप असल में एक ऐसा टूल है जो बैटरीज को मैनेज करने, उनका डेटा देखने में मदद करता है। ऐसा उन बैटरीज के साथ होता है जिसमें ब्लूटूथ होता है, यानी ये ऐप बैटरी के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करती है। इस ऐप के जरिए आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके ईवी की बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, उसका तापमान कितना है, ओवरहीट तो नहीं हो रही, आदि इत्यादि। अब इस ऐप का इस्तेमाल ई रिक्शा को रिमोटली बंद करने के लिए किया जा रहा है और बाकायदा इसके वीडियो बनाकर ऑनलाइन पब्लिश किए जा रहे हैं। द पब्लिक प्रोफेसर नाम के एक एक्स यूज़र ने लिखा कि उस ऐप को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं क्योंकि टिर्री बहुत मुसीबत खड़ी करती है। इनकी वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है। हालांकि इस ऐप और ई रिक्शा को रिमोटली बंद करने के पक्ष में बहुत ही कम लोग बोलते दिखे। ज़्यादातर ने लानत मलानत की। यूथ अगेंस्ट साइलेंस ने MIB इंडिया और देश के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए लिखा कि ई रिक्शा की गलती हो या ना हो, इस तरह से उन्हें बंद कर देना गलत है। आखिर उन्हें चलाने वाले भी इंसान हैं और ये उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है। पार्थ नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि ये ऐप खतरनाक है और इससे एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। ये तो हुई सोशल मीडिया की बात, लेकिन हम लोग ठहरे आदत से मजबूर, तो सोचा कि इस पूरी कहानी की तस्दीक कर ली जाए। हमने अपने साथी हर्षित को ग्राउंड पर भेजा। उन्होंने इस ऐप को चेक करने की कोशिश तो की ही, साथ ही कुछ ई रिक्शा चालकों से बात भी की। मालूम चला कि ई रिक्शा चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जगदेव कुमार नोएडा में ई रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने हमें अपनी परेशानियां बताई। तो ऐसा जो कर रहा है उसको करना नहीं चाहिए। हम लोग को समस्या ज़्यादा पड़ जा रहा है। हो सकता है आगे पीछे गाड़ी को ठोक दे तो उससे भारी नुकसान होगा, हमारा भी, सवारी का भी, अगला को भी। तो ऐसा ना करें। आपकी गाड़ी कहाँ पर बंद हुई? हमारी गाड़ी 16 के चौक पे हुआ है, एक बार सेक्टर 10 के 32 पे हुआ है, एक बार सेक्टर 5 में हुआ है। कितने दिन से हो रहा है ये 3 दिन से हो रहा है। 3 दिन से? हाँ, मैं 3 दिन से लगातार परेशानी झेल रहा हूँ। हमने जब ई रिक्शा के स्टैंड पर खड़े होकर इस ऐप की हरकतों के सबूत ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि रिक्शे की बैटरी जब ऐप से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद उससे छेड़छाड़ करने से पहले पासवर्ड भी डालना पड़ता है। यहाँ हम दर्शकों को ये स्पष्ट कर दें कि हमने या हमारे रिपोर्टर हर्षित जायसवाल ने किसी भी ऐसे ई रिक्शा को या उसके चालक को अपनी ऐप के ज़रिए परेशान नहीं किया। किसी की भी बैटरी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये भी बता दें कि हर बैटरी में ऐप पासवर्ड नहीं मांगती है। कई में बिना पासवर्ड के भी आप उस बैटरी को रोक सकते हैं। अब तकनीकी बात समझते हैं, क्योंकि इतनी माथापच्ची के बाद भी हमें मामला बहुत क्लियर होता दिख नहीं रहा था। आखिर एक फ़ोन पर डाउनलोड की गई ऐप कैसे सड़क पर निर्विघ्न दौड़ रहे ई रिक्शा पर फुल स्टॉप लगा सकती है। ये समझने के लिए हमने बात की उपेंद्र सिंह से। उपेंद्र कानपुर में NRG इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एंड मार्केटिंग के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने हमारे लिए तस्वीर साफ की। मालूम पड़ा कि खेल बैटरी का नहीं बल्कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का है। एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है शेंजेन जियाबाइडा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, JBT के नाम से शॉर्ट में से जानते हैं। भतेरे ई रिक्शा में इसी के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं। ऐप से इसी BMS को कनेक्ट किया जाता है और फिर बैटरी कैसे बिहेव करेगी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एक ऐप था प्ले स्टोर पे, वो किसी के हाथ गलत लग गया। तो ये था पूरा मामला ई रिक्शा उर्फ टिर्रियों का। जल्द ही ई रिक्शा चालकों को इस समस्या से निजात मिले, ऐसी हमें उम्मीद है। अगली दफ़ा अगर आपको रेकलेस ढंग से, लापरवाह ढंग से कोई ई रिक्शा चलाता नजर आए, समझाएं, ट्रैफिक पुलिस वालों से कहें। लेकिन यदि आपको लगता है कि अपनी दिहाड़ी कमाकर घर चलाने वालों को तंग करके आप ई रिक्शा से जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, जो मनमानी होती है, उसका समाधान सोचते हैं तो आपको गलत लगता है। आप उनसे पूछिए जो 4 पहिया या 2 पहिया पर सवार नहीं है। उनकी जीविका,
उनका जीवन कितना निर्भर है इस ई रिक्शा की सवारी पर पीड़ा में सुख मत तलाशिए। मत सोचिए कि इस तरह से तंग करके आप कोई सॉल्यूशन मुहैया करवा रहे हैं। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।